गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर का टाइम है और दोपहर के इस वक्त अभी 2 बज गए हैं और हमारा जो है लंच हो चुका है। और आप देख ही सकते हैं किचन का जो हाल हुआ है। किचन बहुत ज़्यादा मेरा फैल गया है, सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं जहाँ की तहाँ, क्योंकि इस टाइम पे ना सभी को जो जल्दी रहती है। हालांकि इस टाइम पे टाइम रहता है, आराम से ही सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी जो दोपहर का टाइम होता है ना, जब हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं जल्दी जल्दी से इस तरीके से ही सारी चीज़ें ऐसे ही रख देती हूँ। तो कुछ चीज़ें याद नहीं रहती कहाँ पे रख रही हूँ। इसके बाद जो है खाना वगैरह होने के बाद फिर मैं सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। तो अभी आप देख ही सकते हैं बहुत सारा सामान है यहाँ पर, बर्तन वगैरह, खाना भी रखा हुआ है प्लेटफॉर्म में जो बचा हुआ है, और नीचे भी धुले हुए बर्तन सुबह के रखे हैं। तो चलिए पहले तो किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर जो भी खाना बचा हुआ है ना, उसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। दाल चावल सब्ज़ी वगैरह जो भी बची हुई है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं खाली करके और रख दूँगी, और जितने भी बर्तन हैं इन सभी को रख दूँगी बाहर बालकनी में धुलने के लिए। और यहाँ पर अचार का डिब्बा वगैरह रखा हुआ था, जो कि मैं ऐसे ही रख देती हूँ हर दिन। और उस टाइम पे नहीं रखती हूँ जब खाना देना होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है और मेरी आदत है जब मैं रोटियाँ सेकती हूँ ना तभी मैं खाना देती हूँ। इस वजह से मुझे याद नहीं रहता है कौन सी चीज़ मुझे कहाँ रखनी है। तो चलिए अभी फटाफट से मैंने सारे बर्तन वगैरह सब बाहर रख दिए हैं और उनमें डाल दिया है पानी, ताकि जो बर्तन है ना अच्छे से फूल जाएंगे। जब तक किचन की सफाई कर लेते हैं। और किचन को आज मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गिर गया था, तो यहाँ पर ना किचन प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा चिकनाई लग गई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन विम से ही अपने किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी मैंने अभी अच्छे से अपने किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लिया है, और इसके बाद जो है अब बर्तनों की बारी आती है। तो यहाँ पर मेरा जो किचन है वो पूरा खाली भी दिख रहा होगा आपको, और मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करती हूँ तो यहाँ से सारी चीज़ें हटा देती हूँ, और मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म है ना वो हमेशा ही ऐसे खाली रहता है। जब मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ तभी यहाँ पर सामान दिखता है। तो अभी मैंने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया है पूरी तरीके से, और इसके बाद ये जो सुबह के नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो इनको जगह पे लगा देंगे, स्टैंड पे लगा देंगे, ताकि ये जो बर्तनों की टोकरी है ना ये खाली हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने दोपहर से लेकर के शाम तक के जितने भी काम होते हैं किस तरीके से मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, और सारे काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ कि खुद के लिए भी टाइम निकल पाए। तो यहाँ पर मैं जब खाना वगैरह हमारा हो जाता है दोपहर का, उसके बाद मैं तुरंत से ही लग जाती हूँ, थोड़ा सा भी नहीं बैठती, क्योंकि अगर बैठूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। और जो काम खुद को ही करना है ना, तो उसको टाइम से निपटा लेना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको खुद के लिए टाइम चाहिए तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जैसे ही हमारा खाना पीना होता है दोपहर का, वैसे ही मैं सारे बर्तनों को बाहर रखती हूँ और फटाफट से जो है किचन को साफ़ कर लेती हूँ, और इसके बाद जो है बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे देर ना हो। और मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो बर्तन धुलने की जगह है ये है बाहर में, और यहाँ पर अगर शाम हो जाती है बर्तन धुलने के लिए तो फिर यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो ये भी वजह है कि मैं अपने सारे काम जो है जल्दी ही निपटा लेती हूँ। तो जितनी ही जल्दी अपने सारे काम निपटाऊंगी उतनी ही जल्दी मुझे खुद के लिए टाइम मिल जाएगा, और यही एक टाइम होता है दोपहर का जब मैं अपने सारे काम ख़त्म करके और फिर अपना काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मेरा वीडियो का काम है या फिर मुझे खुद के लिए कुछ करना है, तो मैं इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ अपने सारे काम फटाफट से निपटाने के बाद। और यहाँ पर देखिए बर्तन जो है मेरे धुल चुके हैं, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि पानी निकलने का जगह नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा झाड़ू मार दूँगी और ये बाकी जो है थोड़ा सा ये सूख जाएगा। और यहाँ पर भी बालकनी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर खाना पीना कुछ भी जूठा वगैरह रहता है ना, तो यहाँ पर मच्छर चूहे कॉकरोच बहुत सारे आ जाते हैं, जिससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बालकनी की भी सफाई मैंने अच्छे से कर दी है, और साथ ही मैंने
यहाँ का जाली वाला दरवाज़ा जो है बंद कर दिया है, क्योंकि अब शाम होने वाली है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। और इसके बाद अब आ जाते हैं अंदर। तो अंदर में भी अभी काम है, सिर्फ इतना ही नहीं था। शाम के टाइम पे क्या है, थोड़ा सा झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सुबह में सफाई करते हैं उसके बाद सीधा अब शाम के टाइम पे ही झाड़ू लगता है घर में। और इस टाइम पे क्या है ना कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं दोपहर में और फिर शाम को जो है खेलने जाते हैं और खेल करके आते हैं, तो यही आने जाने के चक्कर में ना घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, जो कि सुबह होते होते बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए शाम को झाड़ू एक बार लगाने से जो है घर अपना साफ़ हो जाता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा लिया है अच्छे से, पूरे घर में ही एक बार मैंने झाड़ू लगा लिया है। और ये मेरी रेगुलर की ही आदत है कि एक बार मैं शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। और शाम को झाड़ू लगाते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि अंधेरा ना होने पाए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मना ही है शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है। अगर झाड़ू लगाना ही है तो उस कचरे को बाहर फिर नहीं निकालते हैं, उसको साइड में ही लगा रहने देते हैं और उसको फिर बाद में सुबह में उठाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा घर छोटा है तो कहीं कूड़ा कचरा ऐसे लगा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं शाम होने से पहले ही जो है झाड़ू का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपना मुंह हाथ धुलकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि यही एक टाइम होता है जो मुझे मिलता है थोड़ा सा अपनी खुद को देने के लिए। और यहाँ पर बस मुंह हाथ धुल करके फेस वॉश करके और थोड़ा सा अपने बाल बांधूंगी, थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। भले ही कहीं जाना हो या ना जाना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस चीज़ को भी मैं काम में ही शामिल करूँगी, क्योंकि दिन भर से इतने सारे जो काम होते हैं ना, उसके बाद खुद को टाइम देना भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। और अपने लिए टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो घर के काम है ना वो तो दिन भर ही रहेंगे। अगर हम दिन भर काम करेंगे तो भी पूरा दिन निकल जाएगा, अगर खुद को टाइम नहीं देंगे तो समय नहीं मिल पाएगा, समय ऐसे ही निकलता जाता है और हमें पता नहीं चल पाता। और यहाँ पर रेडी होने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने अपने बाल बांधे हैं, मॉइस्चराइज़र लगाया है, इतना ही बस किया है। इसके बाद किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और अब बना लेते हैं शाम की चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, और जो दूध दोपहर में आया हुआ होता है ना, उसको मैं पकने के बाद फिर रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये 3 से 4 घंटे जो है रखा रहता है, जब तक इसकी मलाई है ना अच्छे से जम जाती है। तो उसको निकाल ली थी मैं, बाहर देखी तो मलाई काफ़ी अच्छे से निकली हुई थी, जम गई थी। तो मैं उसको अलग से बर्तन में जिस पे मैं जमाती हूँ उसी में मैंने जमा दिया है। और ये काम मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ मलाई को जमाना, क्योंकि मुझे जो है घी बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब घी बना करके और उसको जोड़ जोड़ करके रखो, फिर जब वो बहुत सारा हो जाता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये काम मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। मलाई वगैरह जो है निकाल दी मैंने, और साथ ही अब रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। बच्चों के लिए जो है वो कॉफ़ी निकाल दूँगी। यहाँ पर अन्या मेरी बोल रही मम्मा मुझे कॉफ़ी पीना है। तो अन्या को ही कॉफ़ी पसंद है, आरुष को नहीं पसंद है। आरुष को चाय बहुत पसंद है। तो आजकल जैसे हल्की फुल्की सी ठंडी, जब शाम को ठंडा मौसम होता है, बहुत थोड़ा सा मैं दे देती हूँ कभी कभी, रेगुलर तो नहीं देती हूँ, पीना भी नहीं चाहिए बच्चों को, तो थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। और यहीं पर बच्चे खड़े हुए हैं, इस टाइम पे बच्चे जो हैं खेल करके भी आ गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से शाम की चाय बना लेते हैं। और चाय मैं वही गुड़ वाली बना रही हूँ, मसाला चाय। मसाला आपने देखा ही होगा, मेरे एक वीडियो में मैंने शेयर किया है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चाय हमारी बन चुकी है गुड़ वाली, और फटाफट से छान लेते हैं और सबको दे देंगे। और इस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठूंगी आराम से, चाय पीते पीते अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा बातें करूंगी, मम्मी के साथ, हस्बैंड के साथ, सभी लोग बैठेंगे आराम से। और ये जो टाइम होता है शाम का, थोड़ा सा परिवार के लिए अपने होता है, अपनी फैमिली के लिए होता है, बच्चों के लिए। और
बस 15 से 20 मिनट गप्पे करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ जो कपड़े बिखरे हुए पड़े थे इनको समेटने के लिए, क्योंकि अगर इनको नहीं समेटेंगे ना तो ये सुबह तक ढेर लग जाएगा कपड़ों का और फिर वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मन भी नहीं करता है। तो कपड़ों को थोड़ा थोड़ा करके ही, आजकल क्या है ना कि कपड़े सूख जा रहे हैं डेली के डेली, तो मैं इनको डेली ही इनको जो है घड़ी करके रख देती हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि बारिश का टाइम होता था तो कपड़े 2 दिन में सूख पाते थे, तो इसलिए वो रखे हुए रह जाते थे, यहीं पर पड़े रहते थे। लेकिन अभी क्या है, कपड़े सूख गए हैं तो इनको मैं फटाफट से जो है घड़ी करके रख दूँगी। और सुबह जैसे बच्चों का स्कूल होता है ना तो उसके लिए भी अच्छा रहता है, मैं सबके कपड़े जो है अलग कर देती हूँ, अन्या के अलग, आरुष के अलग और हस्बैंड के अलग। क्योंकि सुबह सुबह जब सब लोग नहाते हैं ना और उस टाइम पे लेट होता रहता है तो सभी लोग मतलब चिल्लाने लगते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो इसी टाइम पे मैं सबके कपड़े जो है अलग अलग करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़ों का काम कर लेंगे और इसके बाद फिर जो है मुझे रात का खाना बनाना है। और रात का खाना बनाना है, सुबह की तैयारियाँ करनी है, शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह से जो रात तक का टाइम होता है ना, कहना चाहिए फुल टाइम ही बिज़ी रहता है। और यहाँ पर मैंने तो आप सभी के साथ दोपहर से लेकर के शाम तक का अपना रूटीन शेयर किया है। तो अभी इस वक्त बज गए हैं लगभग शाम के 6 और आज के मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।